ये दुनिया एक बहुत बड़े राजयुग की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। और क्या असर होगा आप पे? जो तुला राशि या तुला लगन के जो लोग आप हैं, आपको क्या मिलने वाला है? आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी? कितना आपका पैसा सेविंग्स होगा? आपका कामकाज की स्थिति कैसी रहेगी दोस्तों? मन कैसा रहेगा? प्लानिंग कैसा रहेगा? आपका घर का हालत कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में जो है वो कैसा रहेगा? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं फ़िलहाल। और अप्रैल मई का महीने में बहुत ऐसे उल्टे पुल्टे बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आएंगे। लेकिन क्या आपको होने वाला है दोस्तों? क्योंकि ये दुनिया जैसा राजयुग की तरफ बढ़ रहा है, एक राजयुग है। हालांकि दुनिया में बहुत जंग वगैरह चल रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा अशांत है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रास्ता तो बन ही जाता है। जैसे कि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1-2 सब हो गया, पहले पहले हुआ था ना, तो क्या सारे लोग मर गए थे या फिर सबको लॉस हुआ था? कुछ लोगों को सामूहिक लॉस होता है, कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ लॉसेस होता है, लेकिन इसके आगे चल के तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो फिलहाल जो गुरु और शनि की जो नवम पंचम राजयुग बन रहा है, इसका असर आप पे क्या होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होता है, क्योंकि देखिए आपके लिए शनि बहुत कारक है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे गड्ढे में कहा जाएगा, अच्छी स्थिति नहीं है। और इसका असर आप पे क्या होगा ये जानना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका तुला लगन है या तुला राशि है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राशि के हिसाब से भी देखिएगा, लगन के हिसाब से भी देखिएगा, क्योंकि देखिए तुला लगन वालों, तुला राशि वालों के लिए मानता हूँ कि टाइम थोड़ा सा दिकदार चल रहा है, प्लानिंग सारे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कब तक? इसका जो राजयुग जो आ रहा है, दुनिया में जो राजयुग की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है, सबको फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, नवम पंचम राजयुग ये एक बहुत विरल राजयुग होता है। नवम पंचम राजयुग तो बहुत सारे ग्रहों से बन जाता है, लेकिन ऐसा वाला युग कभी नहीं बनता। देखिए, पिछले 30 साल पहले शनि महाराज आपके जो कर्म मतलब आपके सुख स्थान के मालिक है, आपके प्लानिंग के मालिक है, आपके शिक्षा दीक्षा के मालिक है, आपके प्यार मोहब्बत सबके मालिक है शनि महाराज। तो पिछले 30 साल पहले आए थे मीन राशि में। फ़िलहाल घूम के मीन राशि में है, और वक्री वक्री नहीं है। जो भी वक्री वगैरह थे अभी सब सही है, अभी मार्गी चल रहे। और पिछले 12 साल पहले घूम के आए हैं देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में, आपके कर्म के स्थान पे। लेकिन ये नवम पंचम युग बन रहा है दोस्तों। गुरु से 9 घर आगे शनि, और शनि से 5 घर आगे देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु शनि का जो युति होता है दोस्तों, ये आमतौर पे बहुत फ़ायदेमंद होता है, सबको फ़ायदा देके जाता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत लक्ष्मी युक्त होते हैं, और बहुत मतलब फास्ट होते हैं। कोई भी काम करे तो सक्सेस मिलता ही मिलता है। ऐसे लोग कभी भी मतलब टीना होता है ना, ऐसे ही प्लेन शीट जो होता है, टीना को भी हाथ लगाते वो सोना बन जाता है। मतलब बात उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। किसी भी काम में जाए तो उनको सक्सेस मिलता ही मिलता है। लेकिन स्पेशली आपके साथ क्या होने वाला है, ये जो राजयुग बन रहा है दुनिया में नवम पंचम वाला? क्योंकि देखिए, शनि और गुरु इकट्ठे बैठते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया है। सम सप्तम में तब भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे है नवम पंचम। गुरु से 9 घर आगे, जहाँ पे गुरु का पूर्ण दृष्टि है, और शनि से 5 घर आगे देवगुरु बृहस्पति। नवम पंचम युग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा युग है। और ऐसा मान के चले 60 हाँ 60 साल पहले, करीबन 60 साल पहले एक ऐसा युग बना था। बस अतिचार गति के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति आए थे और उच्च के हुए थे। शनि भी मीन राशि में थे। जब भी शनि और गुरु उच्च के होते या फिर मीन राशि मतलब नवम पंचम युग बनता है, तो बहुत एक बड़ा कांड हो जाता है दुनिया में। तो जो चलना है तो वो तो चल ही रहा है। दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच में जंग की स्थिति है, जंग चल ही रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो होता रहता है दोस्तों। ये सब ग्रह के जो चाल है इस पर डिपेंड करता है। जो भी प्लानिटरी कम्बिनेशन है, जो मूवमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। और ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन ये एक स्पेशल राजयुग बन रहा है दोस्तों। कम करके 2026 के आखिर तक ऐसा इस युग का मतलब स्थायित्व रहेगा। ये युग बना रहेगा जिसके लोगों को फ़ायदा होगा। जितने भी जंग वगैरह है कुछ दिन के लिए सही थोड़ा सा रुक जाएगा। लेकिन तुला राशि तुला लगन वाले जो लोग हैं उनके साथ क्या क्या होने वाला है? देखिए, तुला राशि के लोग, देखिए नवम पंचम युग जो है, गुरु का पूर्ण दृष्टि शनि पे, ठीक है दोस्तों। और शनि का होता है 3-3 दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति पे होता है 3-3 दृष्टि। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च के होंगे, जब उच्च के होंगे तभी बनेगा ये जो नवम पंचम युग। बस कुछ ही दिन बाकी है। तो उच्च के जब होंगे आपके 10th हाउस में, और शनि महाराज बैठे आपके 6th हाउस में, ठीक है दोस्तों। शनि आपके 4th और 5th के लॉर्ड है, आपके ज़िंदगी में जो सुख स्थान का मालिक है, घर का स्थिति है, माँ का स्थिति है। और 5th हाउस जो लव, रिलेशनशिप, जमा हुआ पैसा, प्लानिंग, पढ़ाई लिखाई,
समाज में जो मान सम्मान है सबके मालिक शनि महाराज है। तुला राशि तुला लगन वालों के लिए ये बैठे हुए आपके 6th हाउस में, और वहाँ पे जो 6th हाउस के जो मालिक है देवगुरु बृहस्पति वो उच्च के है आपके 10th हाउस में। तो देखिए शनि का हो गया 3 दृष्टि से 3 हाउस ले लिए, देवगुरु बृहस्पति ने 3 दृष्टि से 3 हाउस ले लिए, 3 3 हो गया 6, और दोनों बैठे हैं 2 हाउसेस में, 6 और 2 हो गया 8, कुल 12 हाउस होते हैं, मतलब 12 खाने होते हैं, 12 राशियाँ होता है। इसमें से 8 तो उन्होंने कब्जा कर लिया, उनके अनुसार ही चलेगा दोस्तों। आप अपने मर्जी से चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अपने मर्जी से कुछ नहीं। शनि आपको देंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन आप बिना प्लान के चलोगे तभी मिलेगा। बहुत सारी स्थिति है, बोल रहा हूँ मैं क्या क्या होने वाला है दोस्तों। ये नवम पंचम युग आपको किस तरीके से देंगे, क्योंकि 59-60 साल बाद ऐसा युग बना है दोस्तों, तो इसका फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर। देखिए आपके 4th और 5th के लॉर्ड जहाँ पे बैठ गए 6th हाउस में, वहाँ पे बैठ के पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम में 8 हाउस में, और सप्तम दृष्टि है आपके 12 हाउस में, आपके द्वादश भाव में, तुला राशि या तुला लगन वाले। और 10वां दृष्टि शनि महाराज का 10वां दृष्टि है आपके 3rd हाउस में, जो कैपेबिलिटी है, जो आपके काम करने की क्षमता जिससे दर्शाया जाता है, जिस हाउस से देखा जाता है आप कितना कैपेबल हो किस काम को करने के लिए, पराक्रम जिसको कहा जाता है, उस हाउस में शनि का पूर्ण दृष्टि है। तो छठे में बैठ के अष्टम में जो पूर्ण दृष्टि है, तो जो लोग दोस्तों रिसर्च कोर्स को लेके आगे बढ़ रहे, जो पीएचडी के स्टूडेंट वगैरह है, या फिर ओकल्ट साइंस में जो लोग काम कर रहे, और भी बहुत सारे शोध, बहुत सारी चीज़ों में बहुत साइंटिस्ट वगैरह जो भी शोध के काम में लगे हुए हैं, जो रिसर्च के कोर्स में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है दोस्तों, बहुत फ़ायदा है। तुला राशि तुला लगन वालों के लिए आपके जो अष्टम में पूर्ण दृष्टि है शनि का, जो मैंने कहा स्टूडेंट के लिए, रिसर्च स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग भी आईवी सीवीआई ऐसे चीज़ों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत तरक्की की योग है, बहुत नए नए चीज़ें आपके हाथ में लगेंगे, आपका बहुत मतलब नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और तुला राशि तुला लगन वाले आपके जो 7th हाउस है, उसके अष्टम हाउस क्या हो गया, 7th हाउस का धन हो गया। 7th हाउस जो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस मान के चलिए लाइफ पार्टनर, उनके 2nd हाउस मतलब उनका धन स्थान, वहाँ पे शनि का पूर्ण दृष्टि। तो धन में बढ़ोतरी, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको कोई नौकरी लग जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाना, या तो फिर कोई काम शुरू करे वो चल जाना, या फिर जो पॉलिटिक्स में मतलब इलेक्शन में टिकट लग जाना, आपको ना मिले लेकिन आपके मतलब जो भी लाइफ पार्टनर है उनको लग जाए, ऐसा स्थिति बना हुआ है। तो अष्टम में शनि का जो पूर्ण दृष्टि है, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, छुपे हुए फ़ायदे होंगे दोस्तों, आमतौर पे लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत फ़ायदेमंद, मतलब अभी जो फ़ायदा हो रहा है इसका मतलब जो रिज़ल्ट है बहुत दिनों तक मिलता रहेगा। सोचिए कि आपने अभी पीएचडी कंप्लीट कर लिया, तो अभी तो कुछ नहीं होगा ना, तो अब जैसे ही दिन चलेगा आगे चल के नौकरी वगैरह लगेगा, सम्मानित पद कहलाएगा, डॉक्टरेट नाम के आगे डॉक्टर लेगा लिखा होगा ना, तो ऐसा ही स्थिति है। तो आपके अष्टम में उनका पूर्ण दृष्टि। अगला जो शनि महाराज का पूर्ण दृष्टि है वो है आपके 12 हाउस में। देखिए इस 12 हाउस में जो पूर्ण दृष्टि है, छठे में बैठ के 12 में पूर्ण दृष्टि शनि महाराज का, तो विदेश सेटल होना, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर घर खरीदना चाहते हैं, बाहर मीन्स देश के भी बाहर, राज्य के भी बाहर, शहर की बाहर, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने कुंडली के ऊपर डिपेंड करतेगा आपका कुंडली कितना स्ट्रॉन्ग है, पर्सनल कुंडली पे। लेकिन ओवरऑल सबके लिए बाहर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा रहा है दोस्तों, बाहर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग भी सेट होना चाहते हैं बाहर, अपने जन्म स्थान से बाहर, उनके लिए ये मतलब बहुत बढ़िया एक मौका है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा नवम पंचम युग चल रहा है, ये शनि का 3 दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, आगे गुरु की दृष्टि के बारे में बात करेंगे, दोनों का इकट्ठा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, दोनों का इकट्ठा रिजल्ट मिलेगा। तो आपके 12 हाउस में शनि का पूर्ण दृष्टि जो हो, वो आपका 12 हाउस है कन्या राशि, तो वह शनि का मित्र राशि है, कोई नुकसान नहीं देंगे। बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है दोस्तों कि मेहनत पूरा करना है। अगर आप सोचोगे कि कम मेहनत में कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि मेहनत के बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। 12 में है, बाहर सेटल होना चाहते हो, बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप सेट हो जाओगे। अगला दृष्टि 10वां दृष्टि शनि का जो 10वीं पूर्ण दृष्टि है वो है आपके 3rd हाउस में, कैपेबिलिटी, काम करने की जो क्षमता, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसमें शनि का पूर्ण दृष्टि। और शनि कर्म के देवता भी है और चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ो। और 3rd हाउस में शनि का पूर्ण दृष्टि आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे दोस्तों, बस हारना नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्रतीक्षा में, आपके लिए कुछ इंतज़ार में है, बहुत बड़ा अभी टाइम है दोस्तों। अभी जो है पेड़ छोटा है, उस पेड़ पौधे में पानी वगैरह डालो, मतलब बहुत मेहनत करो। तो यहाँ पे जो शनि का 10वीं दृष्टि है वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों आप कुछ प्लान मत करो। कुछ भी प्लान कर दिए इस पीरियड में, जो नवम पंचम राजयोग है, कुछ प्लान कर लिए तो वो मतलब सक्सेस नहीं होगा, दिक्कत बहुत हो जाएगा दोस्तों। जितने भी प्लान करोगे आपका दुख का कारण बनेगा। अभी ऐसा युग चल रहा है ना, आप कुछ भी प्लान करो खराब होगा और आपका दुख, समझ गए दोस्तों, आप में दुख बढ़ जाएगा, निराशा बढ़ जाएगा। प्लान नहीं करना है। ये टाइम ऐसा है दोस्तों नवम पंचम राजयोग का कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। सोचिए आप किसी स्टोर चला रहे हो, आपका कस्टमर नहीं है, लेकिन सेम उसी टाइम डेली में खुलना है आपको। हो सकता है 1 घंटा ज़्यादा बैठना पड़े, मगर आपको काम करना है। ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन सही है, फिर भी आपको वो काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप करते रहो। आप निराश होकर छोड़ दिए तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा। क्योंकि आप सोचिए आपने कोई टेंडर डाला हुआ है, आपको कुछ नहीं, काम नहीं मिलेगा, लेकिन अगले वाला सामने वाला जिसको काम मिल गया ना, उसका मतलब काम सही नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद वो ख़राब होना है, घूम फिर के आपको मिलना है। तो कहने की मतलब ये है कि दोस्तों ये नवम पंचम राजयोग का फ़ायदा आपको तभी होगा, कुछ प्लान नहीं करना है दोस्तों। कम से कम दिसंबर 2026 तक प्लान, बिना प्लान के आगे बढ़ो। ये प्लान करेंगे, वो करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, इसके बाद वो करेंगे, ये गाड़ी खरीदने के बाद वो करेंगे, ऐसा कुछ प्लान मत करो दोस्तों। बस काम करते रहो, क्योंकि यहाँ पे गुरु शनि का एक नवम पंचम युग के कारण आपको फ़ायदा ऐसा ही मिलने वाला है। क्योंकि देखिए दुश्मन आपको बहुत परेशान करेंगे, कंपटीशन बहुत होगा आपके फील्ड में, लेकिन जितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। तो नेचर सही रखो, अपना मेहनत पूरा करो, और जो भी होता है कि नॉनवेज से थोड़ा दूर रहो। शनि के वहाँ खास करके सैटरडे, शनिवार के दिन नॉनवेज मत लिया करो, शाकाहारी जो भी खाना है वो लिया करो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये। और ये बात दोस्तों बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बस बिना प्लान के आगे बढ़ो। शनि महाराज मेहनत चाहते हो, आप मेहनत करते रहो, आपका सक्सेस मिलना तय है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे गुरु का पूर्ण दृष्टि भी शनि पे है दोस्तों, नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। शनि का 3 दृष्टि है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है आगे जो बात बोलना हो दोस्तों। क्योंकि ये गुरु और शनि का युति से बना हुआ है, ये जो युग बना हुआ है, युति एक साथ नहीं है, समसप्तम में नहीं है, लेकिन ये नवम पंचम युग है। यहाँ पे देखिए शनि महाराज 3 दृष्टि से आपके कुंडली के 4 हाउस को प्रभावित कर रहे। बैठे हैं छठे पे, अष्टम पे भी पूर्ण दृष्टि है, 12 में भी पूर्ण दृष्टि है, और आपके जो भी थर्ड हाउस पे, यहाँ पे भी पूर्ण दृष्टि है। तो शनि थर्ड हाउस पे पूर्ण दृष्टि देके बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत करवाते हैं, मेहनत को मतलब सक्सेस के रूप में भी देते हैं। क्योंकि देखिए अगर सही नहीं है कुंडली, अगर आपके जन्म के टाइम से कुंडली सही नहीं है तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जन्म के टाइम कुंडली थोड़ा सा भी सही है, और यहाँ पे शनि जिस पोजीशन पे बैठे आपको बहुत कुछ देने वाले। तो 3 हाउस में दृष्टि है, शनि बैठे 1 हाउस में, 4 हाउस तो ऐसे ही जोड़ लिया आगे। और है देवगुरु बृहस्पति, जिन्होंने भी 4 हाउस को कब्जा किया हुआ है, 1 हाउस में बैठे हुए और बाकी 3 हाउस में उनका दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जो कैपेबिलिटी, जो काम करने की क्षमता है, उसके मालिक है, थर्ड के मालिक है। और 6th जो आपके कंपटीशन है, जो रोग कहा जाता है, ऋण कहा जाता है, शत्रु कहा जाता है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन देखा जाता है दोस्तों 6th हाउस से। जो आपके कॉम्पिटिटर है वो आपको हरा पाएंगे या नहीं, तो आपके 10th हाउस में वो उच्च के हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि 10th हाउस में उच्च के हो जाना मतलब क्या होगा, 10th हाउस में उच्च के हो जाएंगे तो मतलब आप पे शत्रु हावी हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति है दोस्तों। मारेंगे भी तो भी सोने की डंडे से मारेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए कामकाज को लेकर दसम में जो उच्च के होंगे शनि महाराज, और 3 दृष्टि आए, दसम में उच्च के होंगे और आपके धन के स्थान में पूर्ण दृष्टि देकर धन को भरेंगे। 4th हाउस में पूर्ण दृष्टि होगा और छठे में पूर्ण दृष्टि होगा। तो तुला राशि तुला लगन वालों के जो 6th के लॉर्ड है शनि, और कैपेबिलिटी के लॉर्ड है 3rd हाउस और 6th हाउस के देवगुरु बृहस्पति, वो दसम में जैसे ही उच्च के होंगे तभी तो ये युग बनेगा नवम पंचम। तो दसम में जैसे जून महीने में उच्च के होंगे दोस्तों, ऐसे ही आपको नए नए काम का नया मौका मिलेगा दोस्तों, काम करने का। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ काम हो, आपने पढ़ाई किस और चीज़ के किया, लेकिन काम दूसरा चीज़ मिल जाए। सोचिए देखिए आप टीचर हो, आपको टीचिंग करना है, तो टीचिंग का आजकल स्टूडेंट नहीं है, आप देखो नहीं भाई वो तो टीचिंग का वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो दोस्तों। आपके एरिया में से ही, नेशनल वाइज ना हो, आपके एरिया लोकल एरिया में से ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। देखो आपको कितना फ़ायदा होता है। हर कोई तो मतलब पूरा ग्लोबल लेवल पे नहीं आ सकता ना, हो सकता है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, ऑनलाइन आ जाओ, तो जहाँ पे 10 कस्टमर जुड़ने थे वहाँ पे 100 जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टीचिंग आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपके दिमाग में टेक्निकल चीज़ें भी चलती है, क्योंकि तुला राशि तुला लगन वाले लोग हैं।
अगर आपका स्ट्रीम से ही आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या आपने मतलब आगे जाके वो पढ़ाई करना है, आप भी और भी पढ़ना है, आपको सोच रहे हो, छोटे उम्र है आपका, सबका तो उम्र ज़्यादा नहीं हो सकता, एक ही राशि के एक ही लगन के बहुत उम्र के लोग होते हैं, तो ऐसा स्ट्रीम चूज़ करो दोस्तों। आप टेक्निकल कोई कोर्स लो, लेकिन उस पर भी टीचिंग करवा सकते हो। जो भी आईटी वगैरह में पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो तो टीचर ही है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉमर्स में ही पढ़ाओगे, आप सिर्फ साइंस को भी पढ़ाओगे, मतलब लाइफ साइंस को पढ़ाओगे। हो सकता है आप कोई जो कंप्यूटर साइंस है इसको भी पढ़ा सकते हो, टेक्निकल जिसको कहते हैं, या फिर एआई रिलेटेड भी आजकल स्टडी कर सकते हो। तो सीएस जो देखा जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस देखा जाता है, राहु गुरु के प्रभाव से देखा जाता है। और यहाँ पे जो देवगुरु बृहस्पति उच्च के है, तो आपके सीएस की तरफ आपको लेके जाएंगे। जो लोग भी पढ़ाई लेके मतलब पढ़ाई के स्टूडेंट है, वो लोग सीएस की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनको फ़ायदा होगा। कामकाज, जो लोग कामकाज कर रहे हैं दोस्तों, खाने पीने का काम, होटल रेस्टोरेंट का काम ऐसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। कोई जेंट्स का कपड़े का काम कर रहे हैं, इसमें भी फ़ायदा होगा। किसी भी तरीके से जेंट्स का कपड़े के साथ जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा होगा। समझ गए दोस्तों। ज़्यादातर देखा गया है टीचिंग ऐसे लोगों को, लेकिन टीचिंग भी ऐसा कि आपको घर घर जाके नहीं पढ़ाना है, अपने घर में भी नहीं पढ़ाओ दोस्तों, ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन आजकल तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, कब खत्म होगा ये प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मालूम। अभी और भी बहुत ग्रोथ बाकी है दोस्तों, ऑनलाइन के कामकाज में अभी और भी बहुत ग्रोथ बाकी है। वही लोग टिक पाएंगे जो मेहनत करेंगे और मतलब ईमानदारी से अपना काम करेंगे। तो दसम में देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ आपको देंगे, टीचिंग के रिलेटेड हो या खाने पाने के रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप कोई खाने का काम कर रहे हो, आपके लोकल लेवल पे से ही खाने पीने का कोई भी रेस्टोरेंट का काम, कुछ भी प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, ऑनलाइन इसको लेके आओ। सोशल मीडिया का ग्रुप बनाओ, ऐप नहीं होता तो मतलब लोकल बेसिस एक डिलीवरी सिस्टम कर दो, जैसे बड़े बड़े शहरों में जोमेटो वगैरह होता है। तो मतलब टेक्निक लगा के आप काम करो, जो भी काम कर रहे हो आपको फ़ायदा मिलेगा। और कंपटीशन भी हैवी होगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिलना है। आपका सिर्फ और सिर्फ शांत दिमाग से आगे बढ़ना है और मेहनत बहुत करना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु शनि का ये नवम पंचम युग है दोस्तों, इसके लिए मेहनत तो करवाएंगे। तो दसम में तो बैठ गए, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि भी 3-3 है। आपके सेकंड हाउस, आपके धन के हाउस पे है, आपके छठे हाउस में है, आपके फोर्थ हाउस में है। तो उनका जो पहला पूर्ण दृष्टि होगा आपके धन के हाउस में होगा दोस्तों, सेकंड हाउस, जो ससुराल इनलॉस जैसे देखा जाता है। तो जिन लोगों को शादी वगैरह का बात है, बहुत बढ़िया घर में शादी होगी, बहुत अमीर घर ऐसे हो गया, बहुत पैसे वाला घर होगा। जो भी आप मेल हो फीमेल हो, लड़का लड़की हो, कोई बात नहीं, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है, बहुत बढ़िया ख़ानदान से होंगे, वो बढ़िया ख़ानदान से होंगे, घर से होंगे, और ऑटोमेटिक मिलेगा। उस पर आगे जाओ, आप प्लान करके मत जाओ कि वहाँ वही मतलब बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पे अपना शादी करवाना है, ऐसा मत नहीं। आपका जो सेकंड हाउस में पूर्ण दृष्टि होगा, धन से आपका तिजोरी भरने वाला है दोस्तों। धन की पोटली होता है सेकंड हाउस, वहाँ पे गुरु धन के कारक भी माने जाते हैं। तो सेकंड हाउस में गुरु की दृष्टि दोस्तों, ये अमृत है, 5 उंगली आपके घी में है। समझ गए दोस्तों, आपके 5 उंगलियाँ घी में है। दसम में उच्च के गुरु, वहाँ से पूर्ण दृष्टि धन के स्थान पे। हाँ, माना जाता है कि इस छठे के मालिक है, कुछ लोन्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप लोन लेके किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं, लोन लेके नहीं करना, मतलब कोई एक काम आप करो मगर आपको लोन लेना पड़े, तो इससे आपको रिटर्न मिलेगा आगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए देवगुरु बृहस्पति के पूर्ण दृष्टि धन के स्थान पे कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि आपका सेकंड हाउस है, मालिक कौन है? वृश्चिक, मंगल मालिक है। तुला राशि तुला लगन वाले को जो सेकंड हाउस है, उस हाउस के मालिक है मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि वहाँ पे आता है। तो देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड हाउस में, बहुत सारा फायदा, बहुत सारा धन, मतलब ऐसे सोर्सेज से पैसा आएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं है। कि जैसे कि मैंने कहा, ऑनलाइन ले जाओ अपने काम को, ऑनलाइन लेके कोई भी रेस्तोरां हो या कोई भी टीचिंग का काम हो, आप ऑनलाइन ले जाओ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। या फिर कोई कपड़ा भी बेच रहे हो ना, ऑनलाइन आके बेचना शुरू कर दे। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बेचना शुरू कर दे। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन चल जाएगा, बहुत ग्रो होगा आपका। तो दसम में बैठ के कामकाज को भी सही करेंगे। कंपटीशन बहुत होगा दोस्तों, लेकिन फ़ायदा आपको होगा, आपका जीत आखिर में अपना ही होना है। तो पूर्ण दृष्टि, पहला पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड हाउस में मैंने कह दिया क्या क्या देने वाले हैं, धन से आपका तिजोरी भरने वाले। अगला सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके फोर्थ हाउस में। कहा जाता है यहाँ पे नीच की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति का नीच होते हैं, मतलब आपके फोर्थ हाउस कर्क मकर राशि में। लेकिन यहाँ पे नीच का दृष्टि दें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस हाउस के जो मालिक है वहाँ पे भी शनि का दृष्टि है, इस हाउस के मालिक के भी शनि का दृष्टि है। नीच का दृष्टि कुछ नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव ऐसे होगा, देखिए फोर्थ हाउस में जब कोई पूर्ण दृष्टि होगा तो आप बाहर जाओगे, विदेश से रिलेटेड मैंने कह दिया था ना, बाहर से आपको फ़ायदा होगा। अपने एरिया में ना हो, मैंने बाहर से हो जाएगा। तो जैसे कि आप कुछ भी खाने पीने का काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन आ गए, बड़े शहर में है तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, बहुत सारे ऐप है ऐसे चीज़ों से जुड़ गए, या ख़ुद का कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हो, मतलब
कोई भी अपना काम हो उसको ऑनलाइन खुद लेके जाना चाहते हो, अपना ऐप किसी से डेवलप करवा दिया, या तो फिर मतलब कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना सामान बेच रहे हो, अपना टीचिंग चला रहे हो, तो इसमें ग्रोथ होगी। बाहर से ऐसा चीज़ है कि जन्म स्थान के बाहर, देश के बाहर, राज्य के बाहर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। कुल मिला के बात यह है कि आपको फ़ायदा होना है दोस्तों। चतुर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, आपको घर चुनना पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। किसी को दुख के साथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन किसी को काम का फ़ायदे के लिए छोड़ना पड़ता है। हो सकता है उसको मालूम है कि उस जगह पे जाके हम काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो हमेशा घर चुनने को एक नेगेटिविटी में मत लीजिए। आपको अपना जन्म स्थान चुनना पड़ेगा, लेकिन ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे युग ऐसे बना हुआ है जैसे आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा, विपरीत राजयोग दोस्तों जिसको कहते हैं, इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा देगा। तो ये था सप्तम दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अगले जो है नवम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि कहाँ पे है? आपके छठे में। आपका छठा होता है मीन राशि, और मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके छठे के मालिक देवगुरु बृहस्पति 10th में उच्च के बैठे हुए, और वहाँ पे बैठे हुए आपके 5th और 4th के लॉर्ड शनि महाराज, और 5th और 4th के लॉर्ड शनि महाराज बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि। तो गुरु के पूर्ण दृष्टि अपने ही घर में बैठ के, मतलब उच्च के बैठ के अपने ही घर में जो दे रहे, तो कंपटीशन दोस्तों, कंपटीशन में आपको सक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कोई दुश्मनी कर रहा है, आप सिर्फ अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाली है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। कोई भी पीछे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते हो, आगे बढ़ते रहो। कंपटीशन बहुत होगा, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा। लोग जितना दुश्मनी करेंगे, आपको तरक्की उतना ही होने वाला है दोस्तों, नोट करके रख दीजिएगा। लेकिन एक बात है कि इस टाइम प्लान कुछ मत कीजिए दोस्तों, कुछ प्लान नहीं करना है, बस काम करते रहना है। एक के बाद वो करेंगे, एक के बाद वो करेंगे, ऐसा प्लान मत करो, काम करते रहो। बहुत सारे सोर्सेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा सोचोगे तो अभी सक्सेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे शनि आपका परीक्षा लेंगे। नवम पंचम युग है, फ़ायदा होगा, लेकिन प्लान करके, विदाउट प्लान आगे बढ़ते रहो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों शनि का 3 दृष्टि और गुरु का 3 दृष्टि, नवम पंचम युग जो है, इससे आपको बहुत फ़ायदा इस तरीके से होगा कि देवगुरु बृहस्पति का भी 3 दृष्टि है और शनि का भी 3 दृष्टि है, और 3 3 6, और वो लोग जो देवगुरु बृहस्पति शनि बैठे हुए हैं और 2 हाउस में, तो 6 2 8, आधा से ज़्यादा कुंडली उन लोगों के अंडर में है। तो फ़ायदा वो लोग देंगे, वो लोग जैसा चाहते हैं ऐसा ही दुनिया ही चलेगा, दुनिया ऐसा ही चलने वाला है दोस्तों। और जो भी जंग वगैरह है, इसके बीच में ही आपको फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कम से कम 6 महीने के, 2026 के 6 महीने के लिए ये जंग वगैरह तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आएगा, चलता रहेगा। क्योंकि देखिए जंग पहले भी हुए हैं, जंग का मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया चलता रहेगा। कुछ एक दो देशों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है, तो क्योंकि वो लोग तो चलते भी अपने हिसाब से, धर्म के रास्ते पर तो चलते ही नहीं, और मतलब कुछ भी किसी को कुछ नहीं समझते, तो अपने हिसाब से चलते तो ऐसा ही होगा। दुनिया के ग्रहों के चाल के हिसाब से चलो तो बढ़िया रहता है। बुद्धिमान होना होता है दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा। जो इमोशन में बह के कोई डिसीजन लेना सही नहीं होता। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था जो तुला राशि तुला लगन वालों के लिए, ये जो आने वाला राजयोग है, नवम पंचम युग कैसा रहने वाला है, तो आपके लिए सही रहेगा। बस इस पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए कि कोई प्लानिंग मत कीजिए, प्लानिंग करके आगे मत बढ़िए, अपना काम करते रहिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में हर महीने के लेके आते रहते हो, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, और भी बहुत सारे राजयोग गोचर के ऊपर भी बहुत वीडियो में लेके आता रहता हूँ। और देखिए इसके अलावा पॉलिटिकल बहुत सारे वीडियो में मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से ऐसा होता है कि देखिए हो सकता है जाने अनजाने में आपने किसी न किसी का फ़ायदा कर दिया, आपने किसी को शेयर कर दिया वीडियो, तो किसी का फ़ायदा हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हो सकता है ये जो वीडियो देख रही है ये आपका काम का ना हो, ठीक है दोस्तों, लेकिन हो सकता है आने वाला कोई वीडियो आपका काम का हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।